बेगूसराय के बछवाड़ा थाना क्षेत्र के अरवा पंचायत में शॉर्ट सर्किट के कारण घर में आग लगने से एक ही परिवार के 4 लोग की जिंदा जलकर मौत हो गई थी। 4 लोगों की जिंदा जलने के मौत होने के बाद लगातार परिजनों से राजनीतिक दल के पार्टी मिलने पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में जमुई सांसद चिराग पासवान अरवा गांव पहुंचकर पीड़ित परिवार से मिलकर हालचाल जाना, हर संभव मदद करने का आश्वासन भी दिया। इस दौरान चिराग पासवान ने कहा कि बहुत ही दुख की बात है कि हमारे एक ही परिवार के 4 लोग जिंदा जलकर मर गए थे। इस दौरान बिहार सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा, यह लोग कैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, सरकार को इस पर सोचना चाहिए और इन लोगों को तुरंत व्यवस्था करनी चाहिए ताकि अच्छे तरीके से रह सके। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी से मिलकर लिखित रूप से उनसे मैं आग्रह करूंगा, इस परिवार को 9 घर जलकर राख हो गया है, उनकी चिंता करें और तमाम मांगों को सरकार एवं जिला प्रशासन के द्वारा उपलब्ध कराया जाए। इस दौरान उन्होंने सरकार से मांग किया है कि इन सभी गरीब परिवार को पुनर्वास का पर्चा मिले और इन तमाम घर पक्का किया जाए। इसके अलावा उन्होंने तब तक रहने के लिए और खाने की व्यवस्था की जाए। 25-25 लाख रुपये मुआवजे की मांग किया। ममता बनर्जी जी इनको 2 से ज़्यादा सीटें देने को तैयार है। आम आदमी पार्टी कहती है कि पंजाब में हम लोग सारी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो ऐसे में या तो कांग्रेस को बहुत ही बड़ा दिल दिखाना होगा जो इतिहास में हुआ नहीं। इसके पूर्व में भी 2014 में भी इसी तरीके से तमाम घटक दलों ने एक साथ आने का प्रयास किया, 19 में भी प्रयास किया। 2 बार हम लोग देख चुके हैं कि चुनाव समीप आते आते तक तमाम घटक दल अपनी अपनी राह पकड़ने लगते हैं। हमारे बिहार में ही देख लीजिए भाई, सूत्रों के हवाले से ज़रूर आ रहा है कि सीटों के बंटवारे काफ़ी हद तक तय हो गया है, पर हकीकत है कि 2 सीटों की घोषणा जनता दल यूनाइटेड ने पहले ही कर दी। कई ऐसी सीटें हैं जहाँ से उनके प्रत्याशी मुंगेर वगैरह से सबको पता है कि कौन चुनाव लड़ेगा। तो ऐसे में जब महत्वाकांक्षाएँ, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएँ इतनी ज़्यादा हावी हैं, ऐसे में ये तमाम घटक दल गठबंधन के हित में एक साथ आएंगे, ऐसा हुआ नहीं है और मुझे लगता नहीं कि ऐसा होगा। जो गठबंधन अभी तक अपना एक नेता तक नहीं चुन पाया, एक संयोजक तक नहीं चुन पाया और तो और निशान एक लोगों तक अभी तक नहीं चुन पाया, तो ऐसे में ये लोग चुनाव की रणनीति, आज की तारीख में जब इन लोगों को बैठकर चुनाव की रणनीतियाँ तैयार करनी चाहिए तो ये लोग संयोजक की बात कर रहे हैं, ये लोग लोगों की बात कर रहे हैं। आज जब इन लोगों को बैठ के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना चाहिए तो ये लोग बैठे एक दूसरे को कितनी सीटें दी जाएंगी नहीं दी जाएंगी वो चर्चा में ये लोग लगे। तो ऐसे में स्वार्थ के लिए बना हुआ ये गठबंधन है, बहुत ज़्यादा समय तक साथ चल पाए ऐसा मुझे लगता नहीं। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के द्वारा लगातार सनातन पर हमला किया जा रहा है, राम रामायण अयोध्या इस सब के संबंध में टिप्पणी की जा रही है। यही सोच है देश की एक बड़ी आबादी की आस्था के साथ कैसे खिलवाड़ किया जाए, यही सोच इन घटक दलों के, जो इंडिया अलायंस के जितने भी घटक दल हैं, इनकी रही। साउथ के जब इनके घटक दल जब कहते हैं कि सनातन को समाप्त कर देना चाहिए, तब ये लोग खामोश रहते हैं। जब यहीं के एक क्षेत्रीय दल जब रामचरितमानस पे सवाल उठाते हैं, जब भगवान के अस्तित्व पे सवाल उठाते हैं, जब बार बार हिंदुओं की आस्था के ऊपर सवाल किया जाता है, खिलवाड़ किया जाता है, तो तमाम घटक दल इसमें खामोशी से देखते रहते हैं। ये कहीं ना कहीं इनकी सोच को दर्शाता है। इनकी सोच ही यही है कि सनातन को किस तरीके से समाप्त किया जाए और उसी सोच की वजह से बार बार इस तरीके के बयान आते हैं। शिक्षा मंत्री को दिखाइए, ठीक मेरे पीछे विद्यालय, जो शिक्षा मंत्री बड़ी बड़ी बातें बयानबाजी करने से नहीं थकते, उनको ये मेरे पीछे का विद्यालय दिखाइए। कैसे बच्चे यहाँ पर बैठ के पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं, ठंड में, छत नहीं है, कोई भवन नहीं है, कोई पक्का मकान नहीं है, ज़मीन पर बैठ के बिना बेंचेस के ज़मीन पर बैठ के मेरे बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए मजबूर हैं। और शिक्षा मंत्री को ऐसे बयानों से फुर्सत नहीं। क्या उनको विभाग की जिम्मेदारी सिर्फ रामचरितमानस और भगवान राम को ही गाली देने के लिए दी गई है, या उनको इस विभाग की जिम्मेदारी बच्चों का बेहतर भविष्य बनाने के लिए दी गई है? इसीलिए बिहार कभी आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि नेताओं के ऊपर जिसकी जिम्मेदारी होती है उसको छोड़कर तमाम तरीके से बांटने की बातें करें, समाज में असंतोष पैदा करने की बातें करेंगे, लोगों की भावना को भड़काने की बातें करेंगे, पर अपनी जिम्मेदारी को ये लोग नहीं निभाएंगे। आज राजद विधायक ने कहा है कि साथ अगर आ रहे हैं तो क्या आप मिला लीजिएगा फिर से? भाई हम कौन होते हैं उनको मिलाने वाले? वो गठबंधन की बात आप कर रहे हैं, अगर एनडीए गठबंधन में वो आते हैं। देखिए, जब मेरे मुख्यमंत्री की बात आती है तो यू कैन नेवर से नेवर। उनके साथ हर परिस्थितियाँ संभव हैं। जो 2 बार जनादेश का अपमान कर चुके हों, जो 2 बार गठबंधनों को नकार चुके हों, ठुकरा चुके हों, वो तीसरी बार भी ऐसा कर लें
किसी को कोई आश्चर्य होना नहीं चाहिए। बट बहरहाल ये भविष्य के घर में है, अगर कभी कोई ऐसी बात होती है तो उस वक्त फैसला लिया जाए। चिराग कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? मैं जमुई से लड़ूं या हाजीपुर से लड़ूं, ये अंतिम फैसला मेरी पार्टी का संसदीय बोर्ड ही करेगा, संसदीय बोर्ड ही ये तय करेगा। पर अगर आपके प्रश्न में हाजीपुर भी छुपा हुआ है तो उसका मैं जवाब दे दूं कि हाजीपुर से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का ही प्रत्याशी, का ही उम्मीदवार वहां से चुनाव लड़ेगा। वो चिराग पासवान हो, कोई भी हो, पर हाजीपुर से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। माता जी भी हो सकते हैं? हाँ, हम हो, हमारी माँ हो, पार्टी का कोई और कार्यकर्ता हो, कोई और नेता हो, कोई भी हो, पर हाजीपुर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ही चुनाव लड़ेगा। चाचा के साथ गठबंधन हो सकती है क्या?